बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो जी आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में क्या होती हैं जी डेटा टाइप्स। मैंने बहुत बार बात की है कि इंटीजर जो है वो एक डेटा टाइप है और डेटा टाइप के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए जी हम करते हैं स्टार्ट डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है जी, सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन क्या है। डेटा टाइप क्या होती है। डेटा टाइप डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स, वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, ऑन दोज वैल्यूज यानी जो वैल्यूज डिफाइन की हैं किसने, डेटा टाइप ने, उन पर ऑपरेशंस भी करने हैं तो वो भी किस में आते हैं, डेटा टाइप्स में। ठीक है जी, और डेटा टाइप्स की हम देख लेते हैं कि डेटा टाइप कौन कौन सी होती है। सबसे पहले नंबर पे है जी इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर। उसके बाद दूसरे नंबर पे होती है जी हमारी फ्लोट, फ्लोट डेटा टाइप। उसके बाद है जी हमारे पास डबल डेटा टाइप और उसके बाद है जी हमारे पास कैरेक्टर। ठीक है जी, अच्छा जी सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटीजर डेटा टाइप क्या होती है। इंटीजर जो है हम अक्सर लिखते हैं इंटीजर डेटा टाइप डेफ सी प्लस प्लस में। ठीक है, मैं भी अक्सर लिखती हूँ इंटीजर ए इज इक्वल टू 4 लिख लिया मैंने, कंट्रोल एस किया और चलते हैं जी। इंटीजर जो इंटीजर डेटा टाइप है ना वो क्या है, स्टोर्स न्यूमेरिक वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज इन द मेमोरी। ठीक है, और वो न्यूमेरिक वैल्यूज क्या हो सकती हैं जी। न्यूमेरिक वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है जी, न्यूमेरिक वैल्यूज में पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी, लेकिन बट नॉट डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, जो इंटीजर डेटा टाइप है ये डेसिमल पॉइंट्स को सपोर्ट नहीं करती। और बहुत ही अहम बात, ये कितनी जगह लेती है, टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी। ये जो पहले कंपाइलर्स होते थे उनमें ये 2 बाइट लेती थी, लेकिन अब वाले कंपाइलर्स में इंटीजर डेटा टाइप 4 बाइट्स लेती है मेमोरी में। ठीक है जी, तो इन तीनों चीज़ों को हम देखते हैं जी डेव सी प्लस प्लस में चल के। तो चलिए जी हम चलते हैं, और ये हमने लिया है इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ए इज इक्वल टू 4। तो मैंने करवाया है सी आउट और ए इंटू ए को मैं 4 से ज़रब दे देती हूँ। 4 पहले मैं आपको 4 से ज़रब दे के दिखाती हूँ, फिर इस पे हम चेंजिंग्स करेंगे। तो ये आ गया जी 4। ठीक है, ए में कितनी वैल्यू है 4 और ये 4 किस में है, जो हमने दिया है 4 इंटू 4, यानी ये वैल्यू पे ऑपरेशन लगाया है हमने। 4 इंटू 4 कितना होता है 16। ठीक है, तो ये हमारे पास जी आ गया है आंसर इसका। अब फर्ज करें कि मैंने यहाँ पे लगाया। दूसरी बात हमने क्या कही है, कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बट नॉट डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर इसको -4 कर दूँ, -4 कंट्रोल एस करके अगर हम चलाएंगे तो आंसर ठीक आएगा, -16 आ गया। ठीक है, लेकिन अब जी मैंने ए की वैल्यू को कर दिया है 4.4। ठीक है, यानी डेसिमल पॉइंट्स में हमने वैल्यू ले ली है। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो जी ये जो डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यूज होंगी ना, यानी जो पॉइंट्स में आएंगी, उसको ये कर देगा निगलेक्ट। यानी 4.4 इंटू 4 कुछ तो बनना था ना 16 इशारिया, लेकिन उसने क्या किया है, उस इशारिया को कर दिया है ख़त्म। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप किसको सपोर्ट नहीं करती, डेसिमल पॉइंट्स को। और ये कितनी जगह लेगा मेमोरी में, 4 बाइट्स की। ठीक है, कैसे लेगा मैं आपको समझाती हूँ। तो हम यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं जी।
तो जी यहाँ पे ये मेमोरी है, आप फर्ज करें कि ये मेमोरी है और इस मेमोरी में इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, इंटीजर a इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इंटीजर कितनी जगह लेता है, 4 बाइट्स की। ठीक है, कितनी जगह लेता है, मैंने अभी भी बताया है, 4 बाइट्स इन मेमोरी। ठीक है, तो 4 बाइट मेमोरी एलोकेट हो जाएगी किसको, a को। a क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, यानी मेमोरी लोकेशन का जो नाम है वो क्या होगा, a, और जगह उसको कितनी एलोकेट होगी, 4 बाइट्स की, और उसमें स्टोर क्या होगा, 4। ठीक है, अब मेमोरी में हमारी में क्या पड़ा है, 4। ठीक है, और मेमोरी का नाम क्या है, उन 4 बाइट्स का नाम क्या है, a। ठीक है, यानी 4 बाइट्स वो जो हैं वो a को एलोकेट हो चुकी हैं। ठीक है, अगली डेटा टाइप हम पढ़ते हैं जी, फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप जो है ये स्टोर करती है रियल वैल्यूज़ को। ठीक है, रियल वैल्यूज़ अब क्या है हमारे पास, रियल वैल्यूज़ डेसिमल वैल्यूज़, स्टोर्स रियल वैल्यूज़ इन मेमोरी। ठीक है, यानी ये डेसिमल पॉइंट्स को करती है सपोर्ट, और ये भी नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं, एंड पॉजिटिव। और ये कितनी जगह लेता है जी, मेमोरी में 4 बाइट्स की। ठीक है, कितनी जगह लेता है जी, मेमोरी में 4 बाइट्स की। हम यहाँ पे इंटीजर की जगह फ्लोट करके देख लेते हैं डेटा टाइप को। इसके लिए कीवर्ड यूज़ होता है फ्लोट। इंटीजर के लिए क्या कीवर्ड यूज़ होता है, इंट। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप है तो कंट्रोल एस करके जब हम चलाएंगे प्रोग्राम, हमारे पास आउटपुट आ जाएगी डेसिमल पॉइंट्स के साथ, आपको नज़र आ रहा होगा 17.6। ठीक है जी, तो ये है फ्लोट डेटा टाइप जो कि सपोर्ट करती है किसको, डेसिमल पॉइंट्स को। अगर हम यहाँ पे माइनस लिख लें और इसको चलाएं तो क्या होगा जी, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -17.6। ठीक है, वैल्यूज़ प्लस में भी हो सकती हैं और माइनस में भी। ठीक है जी, अगली डेटा टाइप जिसकी हम बात करेंगे वो है जी डबल डेटा टाइप। हमारे पास डबल डेटा टाइप भी हमारे पास लार्ज रियल वैल्यूज़, यानी ये सिर्फ और सिर्फ 4 बाइट्स लेता है फ्लोट। ठीक है, तो डबल कितनी लेगा, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, लार्ज रियल वैल्यूज़, रियल वैल्यूज़ इन मेमोरी। ठीक है, और ये भी क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड नेगेटिव। और ये कितनी जगह लेता है जी, 8 बाइट्स की, 8 बाइट्स इन मेमोरी। ठीक है जी, ये हमारे पास अगर मेमोरी है तो अगर यहाँ पे डबल डेटा टाइप का a इज इक्वल टू 4.111 हम ये वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, इस मेमोरी को कितनी जगह एलोकेट होगी, 8 बाइट्स की। 8 बाइट्स इसको जगह एलोकेट हुई और इस मेमोरी का नाम क्या है, a, और इसमें क्या वैल्यू है, 4.111, ये जो हमने ऊपर लिखा है। इसी को हम अब डेव C++ में चल के देखते हैं। कंट्रोल C मैं यहाँ से कर लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, कंट्रोल V से कंट्रोल S करके हम जैसे ही इसको चलाएंगे, ये फ्लोट में है। ठीक है, तो इसको हम डबल डेटा टाइप जो है उसका कीवर्ड होता है डबल। ठीक है जी, डबल डेटा टाइप को जब हम इनिशियलाइज करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए डबल का कीवर्ड यूज़ होता है, डबल। ठीक है, तो इसको जब मैं रन करूँगी तो ये सेमीकोलन, अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, 16.444। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू 16.4444। ठीक है, यानी ये लार्ज वैल्यू थी, लार्ज रियल वैल्यू। अगर हम यहाँ पे और ज़्यादा 1 लगा दें और कंट्रोल S करें तो फिर भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 16.4444। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है जी कैरेक्टर। कैरेक्टर जो है ना, हमारे पास जो कैरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट लेता है।
स्टोर्स स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू या सिंगल वैल्यू, ठीक है, इन द मेमोरी। वैल्यू की जगह हम कैरेक्टर लिख लेते हैं जी, सही रहेगा ज़्यादा। और कैरेक्टर्स किस में आते हैं, इसकी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये सिंगल कोट्स में आते हैं, ठीक है, सिंगल कोट्स लगाते हैं। और इसके लिए यूज़ होता है कीवर्ड CH, छोटा c और h, ठीक है जी, CH यूज़ होता है इसके लिए। और ये कितनी जगह लेता है, टेक्स ओनली 1 बाइट, ठीक है, सिर्फ 1 बाइट जगह लेता है ये। तो डेव C++ में चल के दिखाती हूँ मैं आपको कि इसको हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैर कीवर्ड, उसके बाद CH लिखते हैं, कैर का कीवर्ड जी CH नहीं CHAR लिखेंगे, CHAR, ठीक है, ये कीवर्ड लिखते हैं हम कैरेक्टर को इनिशियलाइज करवाने के लिए। यहाँ पे मैं अकेला C लिख लेती हूँ इज इक्वल टू। अब जी हमने बात की है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि इसको सिंगल कोटेशन में आना चाहिए, ठीक है, तो सिंगल कोट लगा लेते हैं हम। और यहाँ पे लिख लिया मैंने A, ठीक है, A लिख लिया और इसको मैं करवाऊंगी C आउट C और कंट्रोल S करके जैसे ही मैं रन करूंगी तो यहाँ पे A प्रिंट हो गया है जी। ये देखें जी हमारे पास A प्रिंट होके आ गया है। A किस में है, कैरेक्टर में, ठीक है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए क्या यूज़ होता है, कैर, कैर का कीवर्ड यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाती हूँ, उस पर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स अप्लाई करेंगे। A इज इक्वल टू 4 लगाते हैं और C आउट करते हैं जी A को, ठीक है। A इंटू कोई फंक्शन लगा लेते हैं हम, A इंटू 3 कर लेते हैं, कंट्रोल S किया और यहाँ पे जी हमारा प्रोग्राम हुआ रन तो 12 आ गया, ठीक है। ये नंबर है, सिर्फ नंबर, डेसिमल पॉइंट्स नहीं है। अगर ये मैं यहाँ पे लिख दूँ 4.4 और यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये इंटीजर ही रहने देते हैं फ़िलहाल। तो अब अगर मैं करूँगी तो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ को कर देगा निगलेक्ट, इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फ्लोट या डबल लगाती हूँ ना, फ्लोट का कीवर्ड लगाती हूँ, तो ये जी हमारे पास फ्लोट में वैल्यू आ गई है, ठीक है, यानी पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू निगलेक्ट नहीं हुई। डबल में भी ऐसे ही होगा, यानी डबल डेटा टाइप किसको, रियल वैल्यूज़ को करती है सपोर्ट। तो ये हमारे पास डबल आ गया है जी और इसको मैं रन करवाऊंगी तो हमारे पास आउटपुट अभी भी डेसिमल पॉइंट्स में आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमने कैर पढ़ा है, तो कैर सिर्फ और सिर्फ एक ही बाइट लेता है। कैर के लिए हम CHAR लगाते हैं और उसके बाद हम अपनी वैल्यू का नाम लिखते हैं, यानी हमने जो भी वैल्यू लिखनी है, वेरिएबल लिखना है, उसके बाद इज इक्वल टू लगा के और सिंगल कोटेशन में कोई भी मैं यहाँ पे 1 दे लूँ अगर, तो C आउट करवाऊँ CH को, तो जी हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आ गया, ये सिंगल कैरेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे एक और लगा लेती हूँ कैरेक्टर और अब मैं अगर कंट्रोल S करके चलाती हूँ तो जी हमारे पास अकेला F आया है, ठीक है। जो 1 है वो उसने कर दिया है निगलेक्ट। निगलेक्ट क्यों किया है, क्योंकि इसने एक ही बाइट स्टोर करवानी है, दूसरी बाइट स्टोर नहीं करवानी, ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।